रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 से पहले क्रिकेट से दूर करने की साजिश हो रही है। कभी कभी क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं होता दोस्तों, कभी कभी वो राजनीति बन जाता है। और आज की कहानी उसी राजनीति की है, जहां दो सबसे बड़े नामों को, दो दिग्गजों को, वो जो इस देश के लिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, धीरे धीरे किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। नाम है विराट कोहली और रोहित शर्मा। कहानी शुरू होती है 2023 के बाद से, जब दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को फिर से शिखर पर पहुंचा दिया था। पर उसके बाद अचानक एक माहौल बनने लगा। अब नया युग चाहिए, नया कप्तानी चाहिए। लोगों ने कहना शुरू किया कि शुभमन गिल को तैयार करो। सेलेक्टर ने उसे मान लिया। राजनीति होने लगी। यही भविष्य है। 2027 का वर्ल्ड कप यही दिला सकता है। और वहीं से शुरू होती है खेल, मैदान का बाहर का। कप्तानी की कुर्सी धीरे धीरे खिसकाई गई। पहले कहा गया कि T20 में आराम करो और अब युवाओं को मौका देना चाहिए। पर ओडीआई में भी बातें उठी। रोहित से कप्तानी लेकर शुभमन गिल को दे दी जा गई। कहा गया नया युग, नया चेहरा, नया युवाओं का खेल है। असली सवाल ये है दोस्तों कि क्या नया चेहरा बनाना था, क्या पुराना चेहरा को मिटाना था। और इसी बीच अजीत अगरकर का एक बयान आया। उन्होंने कहा अगला ऑस्ट्रेलिया दौरा शायद रोहित और विराट की आखिरी ओडीआई मैच सीरीज हो सकती है। बस ये लाइन सुनते ही पूरा क्रिकेट जगत में सन हो गया। लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या ये रिटायरमेंट की तैयारी है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। और उधर कोचिंग में गौतम गंभीर की एंट्री होती है। याद है ना दोस्तों, वही गौतम गंभीर जिन्होंने कहा था कि धोनी ने सिर्फ एक छक्का मार के वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बल्कि इसमें सबने मिलकर जीता था। क्रेडिट सिर्फ उन्हीं को जाता है। बस यही बात अलग सी हवा महसूस होने लगी। कुछ फैसला, कुछ बयान जो सीधे तौर पर पुराने प्लेयर्स के खिलाफ लग रहे थे। लोग कहने लगे कि क्या रोहित को और विराट को धीरे धीरे टीम से हटाया जा रहा है। क्या 2027 का वर्ल्ड कप इन दोनों के बिना खेला जाएगा। क्योंकि अचानक से ये कहा जाने लगा कि अब फिटनेस पर ध्यान दो, नए खिलाड़ी को मौका दो। लेकिन अगर कोई सोचता है कि ये दोनों थक चुके हैं, तो शायद उन्होंने हाल ही में सीरीज नहीं देखी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में, जब सबने कहा कि अब तो खत्म है, वो पुरानी बात हो गई। वही दोनों मैदान में फिर से उतरे और पहले ही विकेट गिर गया। डग आउट पर 2 लगातार मैच विराट कोहली आउट हो चुके। लोगों को मन में लगा कि इसका टाइम चला गया है। ट्रोल्स ने सोशल मीडिया में भर दिया, बोला कि अब विराट सच में खत्म हो गई। लेकिन अगले ही मैच में वही विराट कोहली मैदान में फिर से लौटे और एक शानदार अर्धशतक जड़ दिया। वो मुस्कान, वो आत्मविश्वास, सब पहले वाला, जैसे कह रहा हो कि अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। और उधर रोहित शर्मा का सबको चौंका दिया। 11 किलो वजन कम किया और अपने आप को पूरी तरह फिट बनाया और मैदान पर वही पुराना हिटमैन बनकर लौट आए। लोगों ने कहा अब ये रोहित पहले वाला नहीं रहा। लेकिन जब उन्होंने बल्ला घुमाया और चौके छक्के को बरसाया, तब उसके मुंह बंद हो गए जो आलोचक थे। तीसरे मैच में तो दोनों ने मिलकर जवाब दे दिया। एक छक्का तो दूसरा चौका। हर आलोचकों का खामोश हो गए। एक ने शतक ठोक दिया, दूसरे ने अर्धशतक ठोक दिया। सब ने बोला रोको रोको। विराट और रोहित ने बोला ठोको ठोको। वो मैच सिर्फ जीत नहीं था दोस्तों, वो एक बयान था, एक जवाब था जो सिस्टम को धीरे धीरे किनारे करना जो चाहता था ना, वो आज सवाल सिर्फ इतना था कि सच में टीम इंडिया में साजिश चल रही है। क्या इन दोनों को 2027 से पहले रिटायरमेंट करने की प्लान तैयारी हो चुका था या फिर अभी भी बाकी है। बस बाहरी शोर है जिसका जवाब दोनों अपने बल्ले से देते रहेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी इन दोनों का कमज़ोर समझा गया, उन्होंने इतिहास लिखा है और लिख दिया। 2010 में इमर्जिंग कप हो
2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2017 में गोल्डन एरा हो, हर बार जब उन्हें नज़रअंदाज किया गया ना दोस्तों, तो इन दोनों ने दुनिया को दिखावे कम, मारना ज़्यादा कर दिए। एक दौर था, शायद उन्हें आने वाले महीने या बयान जरूर आएंगे, शायद फिर कोई कहेगा कि अब नया युग शुरू हो गया है। पर एक बात याद रखना दोस्तों, युग नहीं बनते पर एक लेजेंड्स दोबारा पैदा नहीं होते। युग नए तो बन जाते हैं लेकिन लेजेंड्स दोबारा पैदा नहीं होते। और वही विराट और रोहित, वो नाम नहीं दोस्तों, वो भावनाएं हैं जिन्हें कोई राजनीति नहीं मिटा सकती। सोच लो।